हेलो एवरीवन। तो क्लास 9th पास हो चुके बच्चे क्लास 10th में जा चुके हैं और अपने अपने बड़े भाई बहन इन लोगों के 10th के रिजल्ट देखकर आप भी मोटिवेट हुए होंगे कि सर कई भाई बहन जो हैं या आपके पड़ोसी में कोई भी है उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए, हम भी उससे ज्यादा लाएंगे। अब हमारे ऊपर भी एक प्रेशर है ना, अगर फैमिली में कोई ज्यादा परसेंटेज लाता है तो घर वाले कहते हैं तुम भी 10th बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे ज्यादा लाने। वो एक रेस अलग चलती रहती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि क्लास 10th में बेहतर मार्क्स लाने के लिए जो आपको पता है कि आजकल काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे एग्जाम पैटर्न में हो। उन चेंजेस की वजह से आपके मार्क्स बेहतर कैसे आ सकते हैं, उसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। आप 10th में आ चुके हैं, अप्रैल से आपकी पढ़ाई भी चालू हो चुकी है। आपके सिलेबस में कुछ खास चेंजेस हुए नहीं है, बहुत ही माइनर से चेंजेस हैं। इस वजह से आपको सिलेबस तो वही पढ़ना है, लेकिन आपका जो एग्जाम पैटर्न है अपडेटेड सिलेबस के साथ एग्जाम पेपर भी, एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल क्लियर बता दिया है सीबीएसई ने 1 साल पहले ही। उसने क्लियर बोल दिया कि भाई ये हम पेपर लेने वाले हैं, ऐसी आपको पढ़ाई करनी है, इतना ही आपको पढ़ना है। अगर आप ये काम कर ले गए तो समझ लो आपके बेहतर परसेंटेज आपको बिल्कुल मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले मैं इस पीडीएफ को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस है, खासकर आपका मैथ और साइंस में सबसे बड़ी समस्या रहती है और एसएसटी में भी रहती है। फिलहाल आज हम मैथ और साइंस के बारे में बात करेंगे कि मैथ और साइंस के अपडेटेड सिलेबस के साथ उन्होंने किन किन चीजों को बताया है, जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो बेहतर परसेंटेज तो आएंगे ही, लेकिन नॉलेज भी बहुत बेहतर होगा आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइंस से। क्लास 10th का जो इस साल का सिलेबस है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर 25 नंबर का आपका पेपर आएगा। वर्ड ऑफ लिविंग 25 नंबर, नेचुरल फिनोमेना 12 नंबर, इफेक्ट ऑफ करंट 13 नंबर, नेचुरल रिसोर्सेज 5 नंबर। टोटल इस तरह से आपको मिलेंगे आउट ऑफ 80 थ्योरी में, और इंटरनल असेसमेंट 20, आपका बन गया 100। अब अगर आप सिलेबस को देखें थोड़ा सा यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज फॉर्म में, तो पहला यूनिट जो आपका केमिस्ट्री से रिलेट करता है उसमें चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। कुछ चेंज नहीं है, एक बॉक्स में जो पॉइंट लिखा है उस पर खाली ध्यान देना कि ये जो टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं ये टॉपिक आपके क्या हैं, सिर्फ फॉर्मेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए है। यानी कि आप उसमें क्या कर सकते हैं भाई, फॉर्मेटिव रीइंफोर्स है, यानी कि आप सीधा सा सीधा अपना उसको पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, छोटे मोटे जो स्कूल लेवल पे एग्जाम उनमें पूछ भी लीजिए, लेकिन ये कहीं भी आपके समेटिव असेसमेंट में नहीं होंगे। यानी कि बोर्ड एग्जाम से कुछ नहीं पूछा जाएगा। पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था वो ऑलरेडी हटा दिया गया है। आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। इससे आपके बोर्ड में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां ये नहीं पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला है, जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं पुरानी बुक से, अदरवाइज नई बुक में है भी नहीं। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर भी बायोलॉजी में इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कहीं भी समेटिव असेसमेंट में नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है भाई। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आते हैं किसमें, फिजिक्स में आपका मोटर है, ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ये भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, इसका पीडीएफ आप चाहोगे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। फिर ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, ये सब आपके स्कूल लेवल पे होता ही है, लेकिन मेन पार्ट जो मुझे बताना है वो ये है भाई कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। सीबीएसई ने क्लियर बोला है कि भाई क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन होगा थ्योरी का वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। इसमें आपको मिलेंगे 100% में 3 पार्ट। पहला, डिमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अब आपको रट्टाफिकेशन से बाहर निकलना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक के नहीं आने वाले हैं। अब आपकी डेली लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट 30% वहां से क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला, एनालिसिस, इवोल्युएट और क्रिएट, इन तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ज्यादा खास नहीं आएंगे। टाइपोलॉजी जो होने वाली है वो कुछ इस तरह से रहेगी। पहला पार्ट है आपका वीएसए, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एसर्शन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर,
सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड स्टडी, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन किसी भी तरीके का वो पूछ सकते हैं। इंटरनल चॉइस अप्रोक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड, आपको 33% चॉइस वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट है, ये आपके स्कूल लेवल पे होता है। पीरियोडिक असेसमेंट, सब्जेक्ट और पोर्टफोलियो, ये तो आपको 20 में 20 मिल ही जाते हैं मोस्टली, अगर टीचर से अच्छा आपने बना रखा है तो, है ना। नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं 17-18 भी होते हैं। फिलहाल ये 20 आपको मिल जाते हैं। मेन बात ये है कि अब आपके जो क्वेश्चन है वो बेटा डायरेक्ट बुक से नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट थ्योरी से नहीं आ रहे, पुरानी जो आपके रिसोर्सेस है उनसे नहीं आ रहे। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड, आपके आसपास की चीजों से यूटिलाइज करते हुए चीजों के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज पढ़ाई के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें रटने पे मत डिपेंड हो जाना, प्रीवाईक्यू उठा के 10 सालों के पेपर रट के मत रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और इस बार मैथमेटिक्स के पेपर में आप पूछना अपने सीनियर से, यही खेला हुआ था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए थे और मैथ में बहुत बच्चों के मार्क्स खराब हुए हैं, तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ मूव भी कर रहे हैं। फिलहाल तो ये आपका जो पैटर्न है इसको फॉलो करते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ है वो भी सीबीएसई ऑलरेडी दे देता है, मैंने ऑलरेडी वो टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है बच्चा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन अब जनरली आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। सेम यही पार्ट आपको मैथ में भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में ऐसा चेंज हुआ है। मैथ में आपका नंबर सिस्टम 6 नंबर का है, अलजेब्रा 20 नंबर का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर, ज्योमेट्री 15 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो आपका पार्ट है वो आपका 11 नंबर का, टोटल 80 नंबर। ये आपका जो सिलेबस है ये इस तरह से आपको दिया हुआ है, आप डिटेल सिलेबस आराम से देख सकते हैं, कुछ खास चेंजेस यहाँ पर भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात आते हैं क्वेश्चन पेपर के डिजाइन की, ये जरा ध्यान से देखना बेटा। टाइपोलॉजी में रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दो पार्ट यहाँ पे हैं, जिसमें टोटल 43 नंबर यानी कि 54% का वेटेज है। Exhibit memory of previously learned material by recalling fact, terms, basic concept and answer, इस तरह के क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट है डिमॉन्स्ट्रेट करना, अंडरस्टैंड करना फैक्ट को, आइडिया को, बाय ऑर्गेनाइज, कंपेयर, ट्रांसलेट, इंटरप्रिटेट या डिस्क्राइब करना, या डायरेक्ट आप आइडिया वगैरह यूटिलाइज करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपके 50% से ज्यादा आएंगे। सेकंड पार्ट आपका अप्लाई, मतलब कि वही फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, और उससे आपका 19 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनालिसिस, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, इससे आपके 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50% का पार्ट है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादा आएंगे, तो उस पर फोकस कर लीजिए। इंटरनल असेसमेंट वही है जो आपका पहले था, कुछ खास चेंज यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से आपका जो पेपर पैटर्न है वो काफी अलग है, काफी नई चीजें हैं। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके फटाफट उन क्वेश्चंस के लेवल पर ही अपने चैप्टर्स तैयार करिए। ठीक है, तो क्लास 10th की बेहतर तैयारी के लिए हम बहुत जल्द अपना बैच भी लेकर आ रहे हैं। उस बैच में भी आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिलेंगी, तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, बढ़िया से तैयारी करेंगे और ऐसे ही जो पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न पर बेस्ड हम प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लो, और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है हमारे साथ कमेंट में शेयर करो, आपको आंसर मिलेगा तुरंत।